जयकारा गुड़गांव में वाली माता का बोल सच्ची दरबार की। यो घर में उदमस उतर रहा तेरा उतर रहा के भगताई कौन करे है? बोलो यही करे है जी, बैठी है जी। फिर पूजा पाठ बुझा कौन देवे? पूजा तो कोई नहीं देखता, पूजा तो घर में तो बालाजी के आके बैठे जो पूजा पाठ नहीं करे, बस ये बालाजी 2 महीने ना, अब 10 तारीख ने 2 महीने जवान भाई छोरा खत्म होया। हाँ एक ब्याह हो रहा था कब आ रहा था? ये बहू बैठी बच्चे ऐसी थी ये क्या नाम था भाई छोरे का? सतीश। आए तो पहले भी बुझा की कड़वा का रही है करवा रखा है और भाई थारे तो पहले भी बुझा भाई और निकला था के करे पे गया भाई कई जगह करवा रखा करा दरे पे गया है बताई नहीं भगता ने। बताइए फिर इलाज भी करवाया, फिर क्यों मंडोलती आंडो? कई साल पहले करवाया और मरने के बाद भी कितना बुझा नहीं ली ना। कड़ता है हो कपड़ा ये चला और भाई तेरे जो थारा छोरा है मतलब जो मरा है वो पे तो चीज छोड़ रखी थी भाई, बीमार होकर मरा वो तो। यही ना पता लगा कि दवाई ना लगी उसका। और भाई नू होकर मरा है हाँ, सही है। खाट में नहीं चमकक रहता भाई थारा छोरा हाँ, भाई करे दरे पे गया है। सुन लो मेरी बात, और उसके पीछे ईब तो नहीं लाग रहे, उसके पीछे 4 साल तक लाग रहे। कई बार तो उसमें पैसे भी आई है। बीमारी का पता ना लगे। भीतर भीतर थोता कर दिया। और जिसने करवाया है वो इब्बी भी थारे मौके में तेरा छोरा है के इब्बी भी मौत दिखा रही है तेरे घर में। जवान जाओगा भाई कौन है भाई जवान थारे घर में? तेरा लड़का जवान हो रहा है क्या? 22 साल का हो गया। हाँ 22 साल। पहले जित इलाज करवाया था उसने कुछ चौबे कड़वाए थे तेरे चौकट पे? हमने तो बेरनाम खेत में लाया करते टेबल पर बनाया था वो काम में रहती इलाज करवाया जो कटवाए। करवाए थे ना? हाँ कटवाए। ये परछाई किसको दिखती थी भाई? घर में दब भी जाते थे। ये माँ भी दबे है, मैं भी दबू, मतलब कोई बच्चा भी दब जाओ, लड़की है वो लड़की भी दबे। है वो नहीं मरती भाई इनके घर में दिक्कत आ रही है, इनके पितर नहीं बिल्कुल भी इनके सारे। और जो गड़ी हुई चीज है उनते तेरा घर खिलवा रखा है, उनते तेरे घर में कोई भी शक्ति नहीं रुकी हुई है। किसी मोल भी तभी इलाज करवाया था तुमने? किसी मुसलमान तक पानी पड़ के दिया था? दीवार पे कोई चिट्ठी लगाने के लिए दी थी? दीवार पे नहीं लगवाया उसने। पानी दिया था? पानी भी नहीं दिया। मरने के बाद तेरे घर वाले के ऊपर शरीर पे लील के निशान पड़े थे? लील के निशान तो नहीं थे। नहीं। आ, 40 दिन का धूना ठाया था क्या? सेवा ठाई थी क्या किसी ने 40 दिन की धूने की? किसी के धूने की घर में? घर में तो कभी हमारे आने से पहले ठाई हो, हमारे ससुर ने तो पता नहीं।
तुम्हारी कोई पीढ़ी का कोई देवर था और मर रहा तुम्हारा जवान। देवर हाथ का देवर कोई है जो देवर तो की घर में बुढ़िया का जो 4 साल का छोरा मरवा। हाँ, कोई देवर मर रहा है, उसकी कोई परावनी नहीं जाती तुम्हारे हाथ से, वो भी तुम्हारे घर में नुकसान कर रहा है। ठीक है। हां बुढ़िया का छोरा है। हाँ, वो अब वो 2-3 साल का जो भी मरा है वो जवान हो रहा है, और वो कम से कम 40 साल का होने वाला है। ये भी तो उन्हें लगते थे दो नंगा दिखन लग रहा, उनकी परावनी दो और उन्हें मना के अपने घर में बिठा लो, पैरे पे ले लो अपने घर में सुख शांति के लिए। ना बाबू तेरे घर में और दिक्कत होगी भाई, करेंगे कितना के घर में सूट से पोते वे जब मन सूट दे रखे मां में था कुमारी तो दे रखा नहीं। ये दर के पूछ रही होंगी मां कोई घर में धरा है थारे कोई सूट किसी के नाम का? सूट चादरा प्राम नहीं तरह की तो नहीं, तुम देखो एक बार, कभी तुम भूल गए हो। ठीक है, देखो गुरु बनाया है, गुरु की समझ कर बात। बहुत बातें हैं पर तेरी इज्जत है इसलिए कुछ भगवती नहीं सोती, क्योंकि तेरे गुरु ने मना कर दिया कि माँ मत बोलिए कुछ भी, है मेरा बच्चा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, समझ जा बाबू, बाकी पहुंच जाएगी भगवती तेरे बेटी की शादी में, चिंता मत कर। और जितना नहीं सोचा उससे डबल करवा के जाएगी, और जब तक तेरी बेटी पिदा ना हो ले जब तक वहीं बैठेगी सकती। बोल सच्चे दरबार की ठीक है, पर जो घर में माँ है ना उसे पूछ ले, इसे ना भी पूछेगा ना तब भी कुछ नहीं होएगा, उसे पूछ लेगा ना तो सब कुछ मिलेगा तुझे। नहीं पूछता तू जन्म देने वाली को तो तू गाली बकता बाबू, क्यों बकता है? बहसबाजी करते हैं। बहसबाजी करता तो तू बहन की लोड़ी बोलेगा ना बाबू, साली कुतिया बोलेगा है क्या? तुझे क्या लगता है कि तेरे में सारी शक्तियां विराजमान है, तू कुछ भी करेगा? गलत है बाबू, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो भी माँ है, उसने तुझे 9 महीने पेट में पाल के बड़ा किया है और इस लायक बनाया है, उसी के कर्म है जो तू आज तेरे पे शीश पे देवी देवता खेल रहे हैं, उसी के कर्म है ना, तुम पे ना खेला कोई भूत भी। ठीक है, कर्म सुधारो तो ही अच्छी आगे रास्ते मिलेंगे, कर्म बिगड़ेंगे तुम तो सही रहेगा। पहले भी बोला था बाबू, अच्छे पैर रख ले, सारे कष्ट कट जाएंगे तेरे। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकती है ये, पर इसलिए नहीं बोल रही है कि तेरी इज्जत है। ठीक है, हाँ ध्यान रखियो इस बात का, आगे दोबारा मौका न मिलना चाहिए इन चीजों का। माता जी जो कपड़ा रखा काला है वो बोला बताया था आपने, उसका क्या करना है? कहाँ रखा था? मंदिर में रखा हुआ था। रखा रहने दे अभी उसे। ठीक है, अभी रखा रहने दे, जब मीटिंग होगी गुरु शिष्यों की जब बताना, जब तुम्हारा गुरु बताएगा। ठीक है, चल। सास के साथ मेरी 1-2 महीने बनी होगी, उसके बाद कभी नहीं बनी। अच्छा, ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरी सास है वो तेल लेके आई है लेके आई। ससुराल से? नहीं, तो बाबू फिर जब तेरे घर में इतनी दिक्कत दिखा रही है भगवती, तेरा तो पूरा ही सपोर्ट में नहीं है कोई भी, हाँ, तो बाबू फिर तेल तो फिर भी आएगा ना बाबू। मेरा घर वाला सिर्फ मेरे सपोर्ट में, वो है ना तो सब कुछ है। वो तो तेरे लिए मरता जीतता है, हाँ। वो तुम बच्चों के, तुम सब बच्चों, तेरे बच्चों के लिए, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, पर वही बात है ना, जब एक आदमी से क्या करोगे, जब भरा कुंबा होकर भी जब साथ नहीं देंगे तो हाँ। दुख दर्द में नहीं खड़ोगे। तेल क्यों नहीं लाई बताओ, तू परेशानी। और मतलब मेरे घर वाले अच्छा कमाते हैं, हम्म। लेकिन 1 रुपया भी नहीं बचता मुझे। बचत नहीं हो पाती है। बिल्कुल भी पहले नहीं। कहीं और भी इलाज करवाया तूने? कहीं और पूछा ली थी पहले कहीं और भगत की तरह? जैसे छोटी मोटी माता होती है इनसे झाड़ा लगवा लेती हूँ, पूछ कौन लेती सी हूँ। छोटी मोटी माता? है हमारे वहाँ मंदिर है, हाँ, वहाँ कोई बुढ़िया बैठती है? बुढ़िया नहीं है, सरदार नहीं है कोई। अच्छा। उनमें माता आती है, काली माता। ठीक है। और जहाँ पूछने जाते थे हम, हाँ, पंजाब में। ठीक है। तो वही बता देती है, जैसे भाई कोई कुछ बताया तो नहीं है, वैसे झाड़ा लगा देती है, डोरा बना देती है, जैसे तकलीफ होती है। हाँ, हाँ। बस। और ये जब हुआ था ना 5 महीने का था, इसमें डोरा आया था। अच्छा। तो डॉक्टरों के पास लेके गई तो उसने डोरा बताया, जैसे कहीं शाने के पास लेके गई तो उन्होंने वही दुर्गामई वाली माता का कुछ बताया कमेड़े बोल इसके। वो मैंने बोल रखे हैं, हाँ, वो बोल रखे हैं। और जैसे कि मैं बीमार हो जाती हूँ, तेरे वहाँ पे झंडे वाली माँ का मंदिर है?
नहीं शीतला माता का है। झंडे वाली माँ का नहीं है, माँ वैष्णवी का। तो अभी मायके में कितने दिन रहेगी? अभी तो 15 तारीख तक है। 15 तारीख तक है। तो जितनी भी हो झंडे वाली माँ की हाजिरी कर दी। यहाँ पे झंडे वाली माँ का मंदिर है। पता मैं इसमें इसका इलाज चला था डॉक्टर से। ठीक है। 3 साल की दवाई थी। जब से दवाई देनी शुरू की थी ना बिल्कुल आराम है। अब नहीं आया, इसमें 2 बार आया था। उस दिन के बाद जब से दवाई देनी शुरू करी नहीं आया। किसी माता ने इसका ताबीज बनाया था, वो डाली थी गले में। वो ताबीज है ना 3 साल में कोर्स पूरा हुआ इसका दवाई का, वो ताबीज भी अपने आप निकल गया इसका। अच्छा। अब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब दौरे आते हैं, दौरे नहीं आते, वैसे बीमार सा रहता है। जैसे मैं ठीक होगी, वो बीमार हो गया, ये बीमार मतलब हो तुम्हें ही दिक्कत होती है? गया। हाँ। ठीक है। नाम बता दे अपना। बहू तेरी सास भी कहीं आती जाती रहती है कि भक्तों के पास? हाँ, वो तो बहुत जगह पता नहीं। एक बार तेरे घर में तेरी सास ने पानी के छींटे लगाए थे क्या? हाँ? रोनी भी देती है, ससुर भी देते हैं। पंजाब से है तू? हाँ, फाजिल यहाँ की मैं बेटी हूँ। बाबू तुम लोग के ऊपर ना भगवती तो ये दिखा रही है कि बाबू करा धरासा है। जैसे हो जाता ना कुछ टोटके से हो जाते, छोटे मोटे टोटके करके, उस वजह से तुम बंद से रहे हो। जैसे तुम एक गोले में बंद रहे हो, तुम बाहर ना तो बढ़ने की कोशिश हो पा रही ना कि तुम पीछे हट रहे हो। तेरे आदमी को भी शरीर हाथ पैरों में दर्द रहता है। हाँ। पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन कुछ बचता नहीं है घर में, उनका भी नहीं बचता है। तो सास के साथ रहती है अलग रहती है? अलग रहती है वही है, कभी साथ साथ जो जाओ कभी अलग। रोड पे रात बाबू रोडों पे रहना तो मेरे को नहीं लगता तू रोडों पे रहता है। सुन ले मेरी बात, 1-2 दिन तूने रोड पे बिता दिए होंगे, पर तू दिखा तो भगवती ये रही है कि तू घर में भी रह चुका है। ठीक है। और सुन मेरी बात, तो अपना नाम बता पहले तो। राम किशोर। किस औरत के साथ रहता भाई तू? सच बताइए बाबू, दरबार में झूठ बोलेगा तो पकड़ लेगी। यहीं पे रहता हूँ। किस औरत के साथ रहता है? मेरे स्टाफ के है। तो बस फिर तू जब किसी औरत के साथ रहेगा तो तेरी बीवी तेरे घर से तेरे से दूर नहीं रहेगी। पहले देखो उन्होंने मेरी क्या दगा किया। बाबू दगा करने वाली बात नहीं, उन्होंने कमी दोनों में है। तुझ में भी कमी है, तेरी घरवाली में भी कमी है। सुन ले मेरी बात, पहले अपनी कमियां पूरी करो। ठीक है। घर जब बसते हैं और तेरे घर में तो भगताई चलती है, तो क्यों डोलता फिर रहा है तू? तेरे पे तो दई देवता खेलते थे, क्यों भगताई में इधर उधर घूमता फिर रहा है तू? देखो जो मेरा गुरु था वो मेरे क्या कपट करता है। गुरु ने कभी कपट नहीं किया। सुन ले मेरी बात, सब जितनी भी तू बैठेगा ना तेरी सारी आधी बात झूठ निकलेगी। तेरे गुरु ने कपट नहीं किया, तुम्हें आदत है गुरु बदलने की। सुन ले मेरी बात, सच है झूठ है? गुरु बदलने की नहीं भाई, भगवती दिखा रही है तुम गुरु बदलते फिरते रहते हो। नहीं। तुम्हारे घर की शक्तियां भी तुमसे काम, तुम्हारे घर के काम नहीं कर रही है। समझ में आई? वो ऐसे उसमें चलाता, वो देवी देवता जान नहीं चलाना चाहिए। नहा चलाने चाहिए बाबू। दूसरों का बुरा करते फिर रहे हैं तो कैसे शक्तियां चलेगी, कैसे घर के काम सुधार देगी? तेरे घर में तो कीचड़ मचाएगी जब तुम्हारे घर की शक्तियां से तुम पूरा काम करवाते हो। तो तेरा कौन है भाई गुरु भगताई करता है? तो बड़े वाला टोट के वोट के करवाता बोल रहा है और धमकियां देता है, मैं मरवा दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। पूरे गांव में तुम्हारे में थू करवा रखी है। उसी ने हमारी थू फिर बाबू करा रखी है। ऐसे कभी भी काम नहीं पड़ेंगे। 36 चौकियों पर जाएगा, 36 तेरे ही बुराइयां निकलेगी तेरे परिवार। पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए, उन्होंने मेरे को कुछ दिखाया मेरी वाइफ के बारे में कि देख आज हम नहीं है तो आज तेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी वाइफ ने जो किया वो मैंने क्या बोला है कि तुम दोनों पहले अपने हस्बैंड वाइफ पहले तुम अपने रास्ते साफ कर लो, जब जाके कुछ आगे घर गृहस्थी की सोचना। सुन ले मेरी बात भाई, देखो मैं तो उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो तेरी मर्जी है बाबू, वो तेरा पर्सनल मैटर है, इसमें भगवती कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है। उसमें माँ नहीं कहेगी तेरा घर बार खराब हो जाए। और मेरी गद्दी पे ये काम नहीं होता है। किसी का बच्चों के बड़े बड़े बच्चे होने के बाद भी तेरा घर अलग मेरा काम कुछ करने की सोचता हूँ, वो काम रुक जाता है। काम तो जब करेगा ना जब तू कुछ काम करने की सोचेगा, जब निकलेगा। कहीं उधर उधर की बातों में ध्यान देगा तो घर कभी भी ऐसा नहीं होएगा बाबू। काम करने की काफी बार सोचे, दुकान भी यहाँ पे डालने की सोची थी, दुकान वालों को पैसे दे दिए,
वो कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। वहाँ से भी मेरे पैसे आधे मिले, आधे उसने जब्त कर लिए। देखो बड़े वाला करता जो है करता है, मैं तो ठीक ऐसा है, कुछ तुम्हारे तो करता घर नहीं के हूँ। पितर तक भी से भी बुरा करवा रखा, और कितना क्या करवा के मानेगा तेरा भाई बाबू। देखो अपने बच्चों से हाथ धो बैठेगा, उसको बोल दे कि भगताई छोड़, और अपने बच्चों में जो पूजा पाठ आती है उसमें कर ले। अभी बच्ची की शादी करिए ना, क्यों अपने घर में नाश करवाने में। अगर कोई तगड़ा सा भगत फटक गया ना, उसके लपेटे में आ गया, तो घर कुछ घर नहीं रहेगा बाबू तुम्हारा। पहले ही ये इंक्वायरी दे दियो से। वो तो मेरे पे भी ऐसे ऐसे बोल देता कई बार, जो नहीं सुनने की। गारंटी है 1.25 साल के अंदर इतना तगड़ा झटका लगेगा तुम्हें पूरे परिवार को कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो क्या गया। ये छोड़, झटका तो लग रहा है। देखो इससे बड़ा झटका क्या झेलने वाला है, इससे बड़ा क्या झेल, इससे बड़ा तो कुछ वो नहीं। 2-3 महीने में घर पे हूँ नहीं, या फिर ये चीज सुनने को लिए मिल रही है। बाबू कभी भी आदमी में कमी नहीं है, सुन ले मेरी बात, औरत में भी कमी है। कोई आदमी ये नहीं कहता कि तू मेरे पास आके सो जा। सुन ले मेरी बात बाबू भाई, और इन चीजों की सुन ले मेरी बात। और तुझे वैल्यू नहीं रखती बाबू। मेरे लोग पूछती भी नहीं है कुछ नहीं, मेरे लोग समझती नहीं है कुछ नहीं। करवा एक्सीडेंट किसका हुआ था? तो घर में होता ही रहता है, कभी उसके पापा का, कभी दारू कौन पीता है? कभी कभी उसके पापा ही पीते हैं। घर में लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं, बहुत ज्यादा, आदमियों पे विश्वास नहीं होता, घर परिवारों पे किसी पे भी नहीं। बनती नहीं है किसी की भी। हर कोई अपने मन की चलाता है। ठीक है, हाँ बाबू क्या हो गया? माँ को दी थी? बाबू तेरे कभी घर में चोरी भी हुई है पैसों की? किराए पे रहते, अपना मकान है? किराए पे ही है। दोनों बेटी शादीशुदा होकर भी विधवा की तरह रहती है। तेरी बेटियां क्यों? एक के बाद 3 बेटी हैं। छोड़ रखा है? हाँ बेटा लेके आ। अच्छा, नु कहते बेटा जब पैदा होएगा तभी तो दूंगी। और एक ही बेटा है मेरा, वो जेल में 1.5 साल से। ठीक है, और नु कहते तू पैदा कर बेटा। जेल में क्यों गया बाबू? किसी मर्डर केस में गया था? नहीं नहीं, लड़की ने क्षेत्र में केस लगाया। मर्डर केस में के छेड़खानी में? वो बलात्कार में केस बलात्कारी में। और वो लड़की है अभी? लगाया। हाँ, अच्छा और बहू भी घर में है, 2 बेटी है मेरे बेटे के। अच्छा, कब क्या गया हुआ तेरे 1.5 बेटा? साल हो गए। 1.5 साल हो गया। क्या कह रहा है वो कोर्ट वाले? कुछ नहीं बोलते। एक ही बेटा मेरा, पीर में भी कोई नहीं है। बहुत कोशिश कर रही है। नहीं, वकील क्या कह रहा है बाबू? जज क्या कह रहा है मेरे बच्चे? ये तो बता देना। तो जज कुछ नहीं बोलता, कह रहे लड़की जो कहेगी वही होगा। तो लड़की से बात की तुमने? बहू गई थी तो उसको उल्टा सीधा बोला, बहू को कह रही तू भी केस कर दे इनके ऊपर, ये वो। अभी मैंने किसी के थ्रू बात करी है तो पैसे मांग रही। तो मैं बच्चों को रोटी नहीं खिला सकती, तो मैं उसको 2-4 लाख रुपए। अच्छा चल ठीक है भाई, वो दियो नारियल पकड़ा दो मुझे। भगवती केड़े थे भाई? माँ भगवती बच्चे को निर्दोष, मतलब क्या होता है फिर? खुल के बाथरूम नहीं आता? डॉक्टर से चेक कराया? डॉक्टर ने क्या बताया? पहले करवाया था, ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया था? कोई नस में प्रॉब्लम बताई थी पहले डॉक्टर ने? वो बंद था, नस बंद थी? आगे से वो चमड़ी हटवाई गई। अच्छा, दर्द भी होता है तुझे? खुल के बाथरूम नहीं आता? और बाथरूम में दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है? क्या नाम है बाबू तेरा? हर्षित। हर्षित। तो दी तुमने बच्ची? और ये छिट्टे किस चीज के तुमने लगाए? तुम्हारे तो छिट्टे देते ही नहीं है बच्ची के नाम का। नहीं जी, छीटे उटे नहीं देते, वही कान काट के जो थोड़ा गुड़गांव तो तुम्हारे शुरू से होता है ये काम? हाँ जी। पर भगवती तो ये दिखा रही है कि आप भोग जो दिया था अलग तरीके का भोग दिया था। किस चीज तरीके से भोग दिया था तुमने? ये गुड़गांव तुम्हारे उस तरीके से तो भोग कभी जाता ही नहीं है जिस तरीके से तूने अब की बार कोई भोग दिया था। तुमने किस तरीके से भोग दिया था? गुड़गांव गए तो काफी टाइम लगता है।
नहीं भोग इसी के नाम का बच्चा दिया था, बच्ची दी थी। वो तो ये पैदा हुआ उस टाइम पे जो होती है ना जी, हाँ, तो मतलब तुम शुरू से कैसे बच्ची देते हो? बस वहाँ से लेते हैं और वो थोड़ा सा कान काट देते हैं, उस पर चढ़ा के और वो छोड़ देते हैं। बस छोड़ देते हो। और इसके टाइम पे जो तुमने बच्ची दी टीके लगाए थे तुमने उसके? नहीं माँ कान भी नहीं काट रहा। ये ही गई थी जी, मैं तो गया नहीं। क्यों करा तुमने ऐसा? जब तुम शुरू से बच्ची जिस तरीके से देते उन्हें दी क्यों नहीं? और लगी ही नहीं है बच्ची, तो बड़ी हाँ वो लगना रही है। नहीं लगी है, और वो इसी के ऊपर से बोली कबूली और उसी की मसाले की अड़चन दिखा रही है। माँ तो बड़ी थी जेठानी, उसने काट दिया। क्यों नहीं काट? जब वो तुम सत्संग ले रही है जी, तो उसके कहने से क्यों चल रहा? वो सत्संग ले रही है, वो गलत तरीके से बताया गया, बच्चे के ऊपर कोई नसबंदी में कोई दिक्कत आ गई तो क्या कर लेंगे? डॉक्टर की दिक्कत नहीं है इसे। तुमने तो ऑपरेशन भी बेफालतू में करवाया इसका। वो तो माई कह रही मैं तो खोल देती मेरी अगर ढंग से बच्ची दे देते, क्योंकि मैं तो सारा इसके ऊपर जितना भी जोर पड़ रहा हो सारा मैं ले जाती बच्ची पे। वो जो बच्ची देते तुम माई के नाम की। तो अब कैसे किया जाए? वो करवा दी, साजे के चढ़वा दी, नौ काट मतलब चाचा तागों के भाई हैं हम। देखो आप शुरू से अलग बच्ची करते आए हो, हाँ जी, हाँ अलग होती थी। शुरू से अलग करते हो। अब की बार तुमने कुणबे में करी है, हाँ ये और वो तुम्हारे सिर्फ पोते के नाम की थी, वो कुणबे के नाम की नहीं उनके थी। के नाम की नहीं थी। ठीक है, और वो तुम्हारी जो बच्ची लग करी है ना तुमने, वो कुणबे पे गई है, इस बच्चे पे नहीं गई वो बच्ची। और वो बच्ची मांग रही अब है, क्या समाधान सारा होगा? खून का दुखी हो रहा माँ का। वो तो बच्ची तो हम फिर कर देंगे। और तुम्हारे वो किसी के बच्चा भी पैदा होने के लिए रुक रहा है, हाँ हाँ किसी का बच्चा भी पेट नहीं पड़ रहा, और पेट पड़ा तो उसके 2-3 महीने 15 दिन खराब हो जाते हैं। हाँ, छोटी हो गई थी। भाई एक तो जोत का तेल बताया माई ने, वो तो काट के लेती थी, हाँ काट के है ना? वो लहू तो मिला ही नहीं उसे। हाँ जी। जैसे आप देते हो ऐसी ही देनी है, करवा दो। फिर वो कब देंगे? अभी तो ठंडे है ना ये दिन, तो अभी रहने देना, अभी रुक जाना। जब माँ का भोग चालू होंगे ना बच्चियों के, माता आराम से कर दे इसके जो आता सर्दी होगी। हथेलियों में पसीना आता है, कोई बात नहीं, जोत का तेल है ना वो लगा दियो, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि बच्ची गर्म चीज खाती है क्या? नहीं ऐसी तो जैसे चिकन विकन तो नहीं खाती। हाँ, तो उसमें डरने वाली बात नहीं, क्योंकि बच्ची है, इन चीजों से भी हो जाता है, वो डॉक्टर की दिक्कत है। तो जब घबराने वाली बात नहीं है, जैसे ग्रोथ बढ़ेगी ना बच्ची की वैसे वो ठीक होती चली जाएगी। ठीक है, एक इसका था जी, और एक मेरा हिस्सा कर दो, जो कि तो काम धंधा करने जो होगा मैं। काम धंधा हो जाएगा, चिंता मत करो। एक तो आप पहले आप जोत बत्ती भी करते थे क्या? मैंने कदे जो करती किसी के नाम का दीपक भी नहीं दिया आपने? ना देना। हाँ, फिर ये तो मना कर रहे हैं। इस तरह मतलब जो घर में जो बच्ची होती वो मैं नहीं, पितरों वित्रों की जैसे खीरा वीरा वो तो घर को दिवाली आप पे बड़े देते हैं, करते हाँ हो। वो मैं ही करता हूँ। इनसे 41 दिन की पितरों की तेरा काम है इनसे हाँ वो ये जवाब इनके है हाथ जो से करवाना काम, बहू नहीं कर लगा दो इनके ऊपर गुड़गम्बे वाली। ठीक है, और माँ वैष्णवी, हाँ, और चुगान की। आजा आजा आजा, खुल का भजन बताती को ना तुम भी ना भजन के, आजा आज खुल का। तेज से जयकारे लगाते हैं ये भाई, आजा। हाँ? भाई वो नखरेली है बहुत, चुगान वाली, अड़के मत लेना उसको। हाँ, वो के जी में आएगी तो दे जयकारे लगाएगी, जी में आएगी तो चुपचाप बैठ जाएगी वो। पता ही नहीं लगेगा कि कब चुगान वाली आ गई और किसके लिए क्या वचन कर देगी, भरोसा पता भी नहीं लगता। वो माँ इस तरीके से छुई मुई मारो। इसलिए हमारी दुर्गा मेवाड़ी लाडली है, लाडली। हाँ, आजा लाडली, आजा आजा लाडो, आजा आजा। इतने जयकारे लगवा लिए, इतने लाडली लाडला सारे बुलवा लिए, तो आजा। बाबू तुमने 3 वकील बदले थे क्या? हाँ, 3 वकील दिखा रही है। एक वकील कह रहा है कि उम्मीद नहीं है, एक वकील ने ये बात बोली थी। एक वकील कह रहा है कि केस तो जीत जाएंगे, पैसा लगेगा।
है। और एक वकील कह रहा है कि मेरी पहले पेमेंट कर दो, मैं केस करवा दूंगा, चलवा दूंगा। अभी यही वकीलों ने बात बोली। बाबू बावरी के नाम का वो करवाओ इनका, केसमल बावरी के नाम से। तुम्हारे पूछते हैं ना केसमल बावरी। केस तो दिखा रही हो भगवती जीतते हुए, केस तो तुम जीतेंगे और पैसा लगेगा तुम्हारा। जो बेटे का भी 1-2 नंबर का रह जाता है टेस्ट। पुलिस केस में नौकरी हो, किस चीज की नौकरी? तो भी टैक्स देगा हूँ। फेल हो जाते हो, 1-2 पेपर से नंबरों से रुक जाते हो। बाबू माँ सरस्वती, पहले तुम वो जो तुम्हारी लड़की का है ना, वो तुम माई भगवती ये बताएगी केस करवाओ पहले। माई बच्चे का कोर्ट का बाबू, ठीक है। बावरी की कढ़ाई ओट लियो बाबा की कि बाबा मेरा केस पास करवा दो, मैं तेरी कढ़ाई ओटूं। ठीक है, जब मेरा केस का काम फाइनल हो जाएगा मैं कढ़ाई लगा दूंगा। देने वाले हो? देंगे वही कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ देखो फाइल उठा लेगा। हाँ, एक जगह दी थी तो एक तुम्हारी एक फाइल की 3 फाइल बन रही है, ये भगवती दिखा रही है। 3 बन रही है। 3 फाइल बन रही तीन बन है। रही है। ये कह रही है कि एक फाइल 3 की, पर एक फाइल से 3 फाइल बनी है। तीनों फाइलों पे अलग अलग वकीलों ने काम किया, हाँ, अलग अलग है ना। ओरिजिनल फाइल किसके पास है? तीनों हमारे पास है। तीनों फाइल तेरे पास है। ठीक है, करवाओ भाई, केस घेरो तुम। फिर माँ यो 200 पहले पैसे मांग रहा है, वो वकील कराए फिर कौन सा बाबू देखो, भगवती तो ये दिखा रही है कि तुम्हारा के काम होएगा तो प्राइवेट वकील करेगा। अब तुम प्राइवेट में, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा बजट कितना है जो तुम वकील को दे दो। उन्होंने ठीक है, और बोल दो अगर वकील तुम्हारा गारंटी लेता है ना, क्योंकि ये है कोर्टों का काम। इसमें अगर वो गारंटी ले रहा है कि भाई मैं गारंटी लूं, तब तुम आगे बढ़ना, पर पूरी पेमेंट मत देना उन्हें। उसने बोला कि 50 पहले लूंगा, 50 बाद 1 लाख रुपए मांग रहा है। 1 लाख। पैरनू कह रहा है कि मुझे पहले आधा कुछ एक केस, एक तारीख तो मेरी पास करवा पहले। नहीं माँ, वो तो पहले न्यू करे, पहले दो आधे। अनु का तो भग गया, तो फिर तुम मैं कहाँ से भरूंगी? ये मैं तो तो ये- 4 पैसे किसी से कर्जा ला के दूंगी तुझे। इतने तो यहाँ माँ 20 का भी यहाँ ने नुकसान हो गया। बोलते हैं। उन्होंने बोला नुकसान तो नुकसान ही दिखा रही भगवती। तुम्हारे तो चप्पलों की चप्पल भी घिस गई, तुमने वो कोर्टों की तरह चक्कर लगाए। 28 साल हाँ, हो गए, 28 पापा डाली है। देख लो, करवाओ भाई, माई बच्चे है, करवा दे फाइनल केस में। ठीक है, चलो भाई करवा दो। एक वो यहाँ पे डीसी रेट पे दिल्ली में वो कह रहा है कि 25 पहले दे दो तो 25 बाद में। अच्छा, तो मतलब डीसी रेट पे कह रहे हैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पास की कह रहा है वो, तो हाँ, करवा दूंगा। करवा दूंगा। वकील में जान है बोलने में। मेरी नौकरी कह रहा हूँ। तेरी हाँ, डीसी रेट पे। बाबू देखो, पैसों का मामला, पैसों के मामले में वो तुम जानो, क्योंकि मेरी गद्दी पे तो माँ यही कहेगी कि तू पैसे क्यों फूक रहा है। बाकी तो तुम्हें वही बात है भाई, देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी हर चीज करवानी है तो भाई पैसा दो और काम करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता पैसा लगा लिया 28 साल है ना। तो यही चीज है ना कि हर काम तुम्हारे पैसों में होंगे, तो फिर तुम लोग एक दिन रोड पे आ जाएंगी। अरे हाँ, तब कितना पैसा तुम कर्जों पे लगाएंगे, कितना पैसा तुम जोड़ेंगे, क्या तुम आगे कर कर्जा पाओगे? लगा कर ना और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है ना इस चीज के लिए। वो तुम्हारा देखो, पैसों का मैटर तुम्हारा है। हाँ, वकील की माँ कह रही है कि प्राइवेट वकील करवाओ, क्योंकि तुम्हारा केस प्राइवेट वकील ही उठेगा, सरकारी के बस की नहीं होएगा। ठीक है, और वो भी उस वकील में जान होगी तो ही, उसको देख के देखना करना पहले काम, कि वकील में जान होगी तो ही काम होगा। ठीक है, चलो आओ भी आगे आ जाओ, अरदास लगवा दो उनके नाम की। हाँ?